चलिए बच्चों, कैसे हो बच्चों? अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, नेशनल इनकम में ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है जनरली वो आता है या तो जीडीपी एनडीपी वाले मेथड से, या एक और तरीके से आता है, याद कीजिए कौन सा होता है। तो मेथड हो गई। एक सेकंड पार्ट है हमारा नेशनल इनकम का, याद है आपको? नॉमिनल, रियल, जीडीपी, डिनोमिनेटर, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है नेशनल इनकम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज, जो कि हम जीडीपी से स्टार्ट करते हैं और तीन फंडामेंटल बेसिक लेकर चलते हैं, अगर आपको याद हो तो। पहले मैं बता दूं आपको, हम जनरली नेशनल इनकम को तीन एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इनकम एस्पेक्ट, प्रोडक्शन एस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर। इनकम के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है इनकम मेथड। प्रोडक्शन में हमारा मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। एक्सपेंडिचर में हमारा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये अलग अलग मेथड हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बेसिक बात देखिए, आज भी क्या होता है ना, आप प्रैक्टिकली देखोगे नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। बट फिर भी ना लोग किससे डिनोट करते हैं, जीडीपी। हम बताते हैं हम दुनिया की फोर्थ सबसे लार्जेस्ट जीडीपी बन चुके हैं। तो हम कभी नेशनल इनकम की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, जीडीपी की। किसकी बात करते हैं? तो जीडीपी होता क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मींस सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस, या बोले सम टोटल ऑफ वीए, वैल्यू, यानी कि जीडीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ वैल्यू एडिशन। सर वैल्यू एडिशन क्या होता है? दैट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। और आउटपुट की बात करें तो उसमें दो बातें आती हैं, सेल प्लस। तो एक मेरा पूरा फॉर्मूला बन जाता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब सर क्वेश्चन देखो, अगर पेपर में वैल्यू एडिशन की तो आप सबमिशन करो। पेपर में दे रखा है आउटपुट इंटरमीडिएट, तो आप माइनस करके तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। अगर आपको पेपर में सेल भी दे रखी है, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, इंटरमीडिएट भी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द डेटा अवेलेबल, राइट? तेरे बात। अब फंडामेंटल तीन बातें हैं, मैंने कभी नहीं कहा रट्टा मारे किसी फॉर्मूले का। आपको एक फॉर्मूला गिवन हो, आप तीन चीजों का यूज कर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ग्रोस एंड नेट का रिलेशन, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस, या फिर नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नाम बेटे एक और आता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। होता है नेशनल डोमेस्टिक। नेशनल डोमेस्टिक में फर्क होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम नेट फैक्टर इनकम लेते हैं, दैट मींस हम इनफ्लो में से आउटफ्लो क्या करते हैं, माइनस। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सर एक होता है एफसी और एमपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होती है अगर मार्केट प्राइस में से एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। आप इन तीनों की मदद से कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते। कहानी है सिर्फ तीन, ग्रोस नेट, नेशनल डोमेस्टिक और एफसी और एमपी। एक बात, अगर पेपर में खाली जीडीपी गिवन है, क्या गिवन है, दैट जीडीपी विल बी एट एमपी और एफसी। एमपी स्टार्ट करते हैं उसी से, जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मैं ना फॉर्मूले क्रिएट कर रहा हूं। अगर जीडीपी एट एमपी गिवन है और आपको निकालनी है एनडीपी, क्या निकालनी है, एनडीपी। तो नेट के लिए ग्रोस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। एनएनपी एट एमपी निकालनी है, तो एनडीपी एट एमपी में क्या जोड़ देंगे, एनएफआईए। यार जस्ट रीडिंग दिस, रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, तीन बेसिक फंडामेंटल यूज का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। एनएनपी एट एफसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनएनपी एट एफसी हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम। फॉर्मूला है एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी। हमने ये जो होता है एनआईटी, इसको हम इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बोलते हैं। एक होता है एनएफआईए, इनफ्लो माइनस, को ध्यान रखना, हमने एग्जाम में इनफ्लो आउटफ्लो कंफ्यूज
क्या करते थे, ध्यान रखिएगा। GNP at FC, that is NNP at FC प्लस अगेन ग्रोथ के लिए नेट में क्या ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन। ऐसे ही GDP at FC क्या बन जाएगा, GNP at FC माइनस NFIA। एंड एक और आ जाएगा GNP at MP क्या बन जाएगा, GDP at FC। मेरे को इसको GDP at MP से निकालना हो तो क्या कर देंगे, इसमें खाली प्लस या माइनस, ग्रोस नेशनल प्लस NF, तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट। एक न्यूमेरिकल आपने देखा था, याद होगा आपको। तो मतलब 7 फॉर्मूला तो ऐसे हैं जो 3 फंडामेंटल पे चलते, मगर इसके बाद ना कुछ फॉर्मूला अलग बढ़िया वाले आते हैं। यहां से 8th नंबर पे कौन सा फॉर्मूला है, पर्सनल इनकम। क्या है, क्या होती है बेटे पर्सनल इनकम, याद है किसी को? अगर मैं अपनी नेशनल इनकम में इनकम वो जोड़ दूं जो बाहर से आ रही है, लाइक इनकम अर्न बट नो, सॉरी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, या फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव माइनस कर दूं, मतलब रिसीट बेसिस देखूं। क्या देखूं, अपना अकाउंट्स में 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, रिसीट और एक्रूवल। एक्रूवल जो ड्यू हो गया, मिला नहीं मिला बात की बात है। हमारा पर्सनल इनकम कंसेप्ट कहता है एक्रूवल नहीं देखना, रिसीट देखना है। क्या देखना है, एक इनकम जो आपको नहीं मिली वो काउंट नहीं होगी। मान लीजिए इस महीने की सैलरी नहीं मिली, ड्यू है, तो माइनस कर दो। क्या कर दो, 1 साल की सैलरी एडवांस मिल गई है, रिसीट तो हो गई ना, उसको ऐड कर दो। क्या कर दो, हम ऐड करते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, और माइनस करते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीट। बेसिस पर मेरी कैलकुलेशन चली। इसमें एक और चीज आती है, ट्रांसफर पेमेंट। प्रैक्टिकली सरकार आपको जो पेंशन देती है, सैलरीज का देती है, कंपनसेशन देती है, कमीशन दे देती है, कई बार आपको स्कॉलरशिप दे देती है, वो आपको मिली है मगर आपने अर्न नहीं की, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटे, तो अल्टीमेटली जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगा, जो रिसीव नहीं हुआ वो पर्सनल इनकम में से माइनस हो जाएगा। ये सेकंड वाला फॉर्मूला पेपर में आता है ज्यादातर। क्या आता है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब पेमेंट जो मिली नहीं, माइनस नेट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, माइनस कॉर्पोरेशन कंपनी का टैक्स, प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। दिस इज पर्सनल इनकम। कौन सी इनकम है, सर एक आती है पर्सनल डिस्पोजेबल या खाली डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का शॉर्टकट है इन हैंड, जो पैसा आप यूज कर सकते हैं। आपको 100 रुपए मिले, मगर 100 में से 10 रुपए आपने सरकार को टैक्स देना है, तो आप कितना यूज कर सकते हैं, 90। कितना कर सकते हैं, 90। यानी कि पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स पेमेंट कौन सी होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाली, EPF ESI वाली। अपना डिस्पोजेबल इनकम में 2 तरह की इनकम माइनस कर, टैक्स वाली इनकम टैक्स जो आप लगता है, और एक होती है नॉन टैक्स वाली। कौन सी होती है, धन्यवाद। दिखा दिए पर कैपिटा। पर कैपिटा क्या होती है, अगर मैं नेशनल इनकम को पर पॉपुलेशन, पर पर्सन जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दूं, और जनरली यहां पर ना हम NNP लेते हैं, हम लेते हैं GDP। क्या लेते हैं, GDP डिवाइड बाय पॉपुलेशन, GDP डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो ऐसे ही मान लो पर कैपिटा GNP FC आ गई, ये शॉर्टकट है। पर कैपिटा इनकम के अलावा किसी के आगे पर कैपिटा लिखा है, आप उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, पॉपुलेशन। मान लो पर कैपिटा आ जाए NDP, आप लिख देंगे NDP डिवाइड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा आ जाए GNP, आप लिख देंगे GNP डिवाइड बाय पॉपुलेशन। इस तरीके। फिर आती है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम जो जनरली प्राइवेट सेक्टर को एक्रू करती है। पेपर के लिए आप देखोगे तो पर्सनल इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट इनकम, बट स्टिल आ जाती है फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में डोमेस्टिकली क्या कमाया, प्लस बाहर से क्या कमाया, प्लस नेशनल डेट का इंटरेस्ट, प्लस सरकार ने क्या ट्रांसफर किया, प्लस करंट ट्रांसफर, प्लस फ्रॉम रेस्ट ऑफ। इन शॉर्ट, जो आपने अपने देश में कमाया प्लस दुनिया भर से जो आपको मिला है, वो हम प्राइवेट इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर।
कोई क्वेश्चन याद है? एक ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था किसी टेस्ट में, हमने किया होगा शायद। एक ना क्वेश्चन था, एक आदमी इनकम इंडिया में शोरूम है, अमेरिका में शोरूम, इंडिया में वो इनकम क्या है और अमेरिका में वो, हमने देखा था वो इंडिया में कमा रहा है तो इंडिया की जीडीपी है, बट अमेरिका में कमा रहा है तो वहां की जीएनपी है, इंडिया से वहां जाएगा। नेशनल के अंदर डोमेस्टिक का एनएफआईए भी किया जाता है। तो फॉर्मूला आपको याद करने अच्छे से, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है ना, इस पे भी फॉर्मूला आता है। हमारे पास ना अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जगहों पे ये दो वर्ड आए हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल और नॉमिनल होता है करंटली क्या चल रहा है, जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया गया। रियल क्या होता है? आफ्टर कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन। क्या हम रियल से नॉमिनल या नॉमिनल से रियल में कन्वर्जन कर? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू बेस ईयर डिवाइड बाय नॉमिनल इंटू बेस ईयर डिवाइड बाय करंट ईयर। और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? का मतलब ही कम करना है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है जीडीपी को कम करना, वैल्यू को कम करना। इसका मतलब है रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जीडीपी डिफ्लेटर का, आपको रियल इनकम गिवन होगी, नॉमिनल इनकम जो है गिवन होगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे? नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू, मेरे पास रियल का मतलब है महंगाई लगाकर क्या होनी चाहिए, नॉमिनल है एक्चुअल में क्या चल रही है। अच्छा, एक ना ये कमेंट वाला क्वेश्चन याद है आपको? कमेंट आ जाता है, हम चेक करते हैं। यहाँ पे ना आपको एक शॉर्टकट दिया था मैंने, ये लिखा है बेटे आपने यहाँ पर, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या आ रखी है मार्केट में? अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से कम है तो क्या रखी है? आ रही बात समझ? मतलब नॉमिनल रियल से ज्यादा है। मतलब एक चीज 100 रुपए होनी चाहिए थी, 120 है तो महंगाई होगी ना इसका मतलब। और एक चीज 100 रुपए होनी चाहिए थी मगर 90 है तो इसका मतलब क्या है? डी, क्या है? डिफ्लेट। ध्यान रखिएगा। एक और एक क्वेश्चन आता है कई बारी, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल का फॉर्मूला होता है जीएनपी एट एमपी प्लस ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम आरओडब्ल्यू। क्या होता है बेटे? रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या होता है? क्या क्या? एब्रोड। कौन सा एब्रोड? मतलब इंडिया को छोड़कर बाकी, इंडिया को छोड़कर बाकी टॉपिक है। मेथड्स क्या है? कितने मेथड है हमारे पास? 3 मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पहले वैल्यू, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, पता आपको? समीशन ऑफ वैल्यू एडिट, दैट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ, तो समीशन लगा है क्या डिनोट करता है? इसका टोटल हर एक सेक्टर के का, हर एक सेक्टर का। मान लो आपको तीनों सेक्टर गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप तीनों के आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट करोगे और उसको क्या करोगे? ऐड ऑन करोगे। क्या करोगे? ऐड ऑन। 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कौन सा होता है? एग्रीकल्चर वाला। कौन सा? सेकेंडरी कौन सा होता है? इंडस्ट्री वाला। और टर्शियरी कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर। ध्यान रखना। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ने सब डायरेक्ट क्वेश्चन करता है वो गलत होता है। आपको इस मेथड से एनएनपी एट एफसी नहीं, नेशनल इनकम नहीं निकलता। आपका ये मेथड निकालता है जीडीपी एट, के बाद में सर्टेन एडजस्टमेंट है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा और एनआईटी माइनस। आप लॉजिकली देखो, तीनों बातें लगी, तीन ही बातें होती है ना, ग्रोस नेट वगैरह, तीनों यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया जीडीपी एट एमपी तो आप चुपचाप ये मेथड लगा दो। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया एनएनपी एट एफसी या नेशनल इनकम तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले आप जीडीपी निकालोगे, फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर आप एनएफआईए ऐड करोगे और फिर आप एनआईटी माइनस। क्लियर है बात? यस और नो? इसमें 2 बातें आई थी, थ्योरी में भी आ सकती हैं। क्या सेल्फ कंजप्शन वाली चीजों को कवर किया जाएगा? गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को हम इंक्लूड
आपने ब्रेड खरीदा घर पर सैंडविच बनाने के लिए, वो मैं इंक्लूड करूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी खुद की आईटीआर फाइल कर ली, वो मैं इंक्लूड। आपने अपने खुद के बच्चों को पढ़ा लिया, वो मैं इंक्लूड। अगला इनकम मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इनकम मेथड। अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इनकम मेथड भी एनएनपी नहीं निकालता। क्या निकालता है? एनडीपी एट एफसी। क्या निकालता है? फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टरिंग। जितनी फैक्टर इनकम होती है सबको सम टोटल कर दो। कैसे? इसका एक आसान फॉर्मूला है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, वेजेस, बोनस सब आ जाएगा। एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लास्ट में आ जाएगी मिक्स इनकम ऑफ। पहले एक बार ये देखना, ये सैलरी आ गई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, देखोगे सारी फैक्टर इनकम इसके अंदर आ गई। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बेटे आप खुद के बिजनेस में काम करते हो, आपने 5 लाख रुपए साल के कमाए। अब हमें नहीं पता वो 5 लाख आपका प्रॉफिट है, आपका इंटरेस्ट है, कि आपने खुद का पैसा लगा दिया, और आप खुद वहीं पे काम करते हो तो आपकी सैलरी भी वही है। जिस इनकम को अलग अलग बाइफरकेट ना किया जाए उसको बेटे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? तो चुपचाप टोटल अमाउंट आप यहां पर डाल देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा? एनडीपी एट, अच्छा निकालना क्या हमको? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी के लिए एनडीपी एट एफसी में क्या जोड़ देंगे? एनएफआईए। क्या जोड़ देंगे? थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने अगला चैप्टर आपको बताऊंगा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, वहां पर भी कवर होगा। एक्सपेंडिचर मेथड बताता है आपने टोटल जितना खर्चा किया, द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर भी यहां पर कवर किया जाएगा। वो क्या निकालेगा? जीडीपी एट एमपी। वो भी एनएनपी नहीं निकाल रहा, क्या निकाल रहा है? क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी एनएफआई ऐड करेंगे, एनएडी माइनस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? बिजनेस, फर्म, प्रोड्यूसर। जी मतलब गवर्नमेंट, एक्स मतलब, एम मतलब, आप एक्स माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट क्या बोल सकते हो? आपके बेटे में फर्स्ट पोर्शन यहां पर समझ, पहला पार्ट जिसको हम हमारी बुक में 6.1 देखा होगा आपने, चैप्टर 6.2 में क्या आता है? इंसिडेंस थ्योरी में क्या आता है बेटे, याद है? कब आएगा बेटे? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सब दिखाएंगे आपको। देखिए इंसिडेंस थ्योरी पढ़ेंगे। ये एक व्यक्ति था, बहुत शानदार व्यक्ति था, भगवान की दया से आधी से ज्यादा मैक्रो दी गई। अगर ये ना होते तो बच्चों का सिलेबस ना होता मैक्रो। ठीक बात है। तो क्या नाम था पूरा पता है? जेएम, लॉर्ड जेएम की, लॉर्ड जेएम। चलिए ये कहते हैं ना इकोनॉमी ना 3 तरह की होती है। पहली बात सेक्टर, डी सेक्टर। सेक्टर में सिर्फ 2 लोग होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। उनके बीच में या तो रियल फ्लो भी होता है, मनी फ्लो। कैसे? सर हाउस होल्ड ना लेबर सप्लाई करता है, जो है कैपिटल सप्लाई करता है, बदले में प्रोड्यूसर उसको रेंट देता है, इंटरेस्ट देता है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड सर्विसेज बेचता है और हाउस होल्ड उसको उसके बदले में पैसे। 2 लोग होते हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तीसरे में आ जाती है गवर्नमेंट, साथ में कौन आती है? एंड गवर्नमेंट अकेली नहीं आती, वो साथ में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर। अब जो बैंक है ना वो तीनों से कनेक्ट है, तो मतलब सरकार से भी, हाउस होल्ड से भी, क्योंकि तीनों ही अपना पैसा जमा कराते हैं, तीनों ही लोन। लेकिन एक्चुअल में जो चलती है आज की डेट में वो कौन सी चलती है? 4, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहां से शुरू होगा। आप जब अपने देश से बाहर सामान बेचते हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, जब आप बाहर से सामान मंगाते हो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए इसका ना ये देखो डायग्राम आपको बोला था, आपने बुक से भी बनाए थे 1-2। देखो एक बारी, ये हाउस होल्ड, ये प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड ने फैक्टर सप्लाई किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? बदले में उन्होंने फैक्टर पेमेंट दी, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी, इसको बोलते हैं रियल फ्लो।
आप फ्री में तो कुछ ले नहीं रहे, आपने बदले में प्राइस पे किया, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के बीच में दो फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। क्या फॉर्मूला बहुत शानदार होता है, देखिए P प्लस, ये किसका फॉर्मूला है? का फॉर्मूला है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वाई का फॉर्मूला, वाई मतलब नेशनल इनकम, ये एग्रीगेट डिमांड का भी फॉर्मूला है, ये एग्रीगेट सप्लाई का भी फॉर्मूला है, क्योंकि सब इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर। वाई बोलो, एडी बोलो, एएस बोलो, ऑल कैरी द सेम राइट हियर, राइट। सी प्लस आई। सर 3 में डायग्राम आपको खुद पता, सी का फॉर्मूला क्या था? पी प्लस आई प्लस सी। फिर आ गया 4, 4 का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला किस चीज का और भी है? एक्सपेंडिचर मेथड है। किसका है? एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, अब ना इतना आसान है, इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती जैसे हमने पढ़ लिया अभी। इकोनॉमी में दो फैक्टर और आते हैं, इनको बोलते हैं लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज होता है इकोनॉमी में से फ्लो को कम करना, रिड्यूस। पानी की टंकी में टैप लगा दी, लीकेज हो गया, बोलते हैं टैक्सेस या सेविंग एग्जांपल। मतलब जो पैसा मार्केट में घूमकर वापस आया ही नहीं, एक होता है इंजेक्शन, इंक्रीज करना फ्लो को। क्यों इंक्रीज करना? सरकार ने आपको सब्सिडी दी, इन्वेस्टमेंट लगा दी, वो सारी। इसको ना मैंने अलग अलग सेक्टर में बना रखा है, देखो 2 सेक्टर में एक ही लीकेज है, सेविंग। 3 में 2 है, सेविंग और 4 में सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। कैसे है? इंपोर्ट से पैसा बाहर चला जाता है, पैसा। अच्छा, इंजेक्शन की बात करें, सेक्टर में क्या? खाली इन्वेस्टमेंट। सेकंड में क्या? इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 4 में एक और ऐड हो जाएगा, एक्सपोर्ट। क्या हो जाएगा? देखो आज भी हमारे दिमाग में ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंशिएशन है हमेशा। एक्सपोर्ट से पैसा आता है, इंपोर्ट से पैसा जाता है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लीकेज किसके इक्वल होगी? इंजेक्शन। अच्छा, 3 फंडामेंटल पॉइंट आते हैं पेपर के लिए। अगर लीकेज इंजेक्शन के इक्वल है उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड। लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा हम बोलेंगे डेफिसिट, और लीकेज अगर इंजेक्शन से कम है उसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। अगला पॉइंट क्या है बेटे? दीजिए, मैं नोट निकाल। बेटे आवाज ना आए बीच बीच में, हम आवाज करनी शुरू कर दे तुम लोग। चलिए, नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड। क्या है? एग्रीगेट डिमांड। सब एक इंटरेस्टिंग, जो भी टॉपिक करने वाले हैं सारे 2 सेक्टर के। किसके रहेंगे? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड जो की जा रही है। और हम मानते हैं डिमांड 2 तरीके से जाती है, एक होती है एडी फॉर कंज्यूमर गुड्स और एक होती है एडी फॉर बोलते ना सी प्लस आई। अच्छा, सी कौन करता है? हाउस होल्ड। आई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला वाई इज इक्वल प्लस, अब क्या बोला? एडी इज इक्वल टू सी प्लस। और इंटरेस्टिंग बात है, ये 2 तरीके की होती है, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल, क्या होता है? एक्स एंटे होता है प्लान, एस्टिमेटेड। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए, तो आप 6.1 में निकालते हो ना इनकम, वो एक्स पोस्ट है, वो हो चुकी है। इस चैप्टर में जो आप पढ़ते हो वो क्या है? एक्स एंटे। एंड क्या है? सर कंजप्शन फंक्शन क्या था, याद है? कंजप्शन फंक्शन, फंक्शन रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल
इनकम। भैया आपकी कितनी डिस्पोजेबल इनकम होगी, उसके हिसाब से आप कितना खर्चा करोगे उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट कंजप्शन फंक्शन। जनरल क्वेश्चन, इनकम बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जनरली कौन सा रिलेशन होगा, पॉजिटिव, यस और नो? बट फॉर्मूला थोड़ा अलग सा है, क्या कहता है, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। यहां तक तो क्या है, अगला देखिए, C इज इक्वल टू A प्लस BY। A स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन। एक आदमी के पास इनकम हो या ना हो, क्या वो कंजप्शन मिनिमम करेगा या नहीं करेगा? रोटी पानी खाना दवाई वो तो करेगा। तो BY क्या होता है, इसको हम बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं? P का मतलब है MPC और Y तो इनकम होगी। इनकम का मार्जिनल प्रोपेंसिटी, कि मेरी इनकम कितनी बढ़ेगी तो मैं कितना खर्चा बढ़ा दूंगा। क्या कह रहे हो आप? कि दो हिस्से हैं, एक खर्चा तो करना ही करना है, इनकम हो या, और दूसरा डिपेंड करता है इनकम पर। हाइयर द इनकम हाइयर द खर्चा, लोअर द इनकम लोअर द खर्चा। एक को आप C डैश भी बोलते, क्या बोलते हो? यानी कि सर कंजप्शन दो तरह की है, ऑटोनोमस और ऑटोनोमस की खासियत क्या है, ये जीरो लेवल पर भी होगी। टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस, हाँ इसको ठीक करो, टोटल माइनस, करना बेटे यहां तक। कंजप्शन कर्व देखिए अपने सामने एक बारी। कंजप्शन कर्व हमेशा y एक्सिस से शुरू होता है, बिकॉज ये जो बीच का हिस्सा होता है ये किस चीज का होता है, C डैश या A का। C डैश या शेप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम y एक्सिस। अब चार बातें पढ़ेंगे इकट्ठे, APC, MPC, APS, MPS। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, न्यूमेरिकल के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहता है हम ऑन एन एवरेज इनकम के हिसाब से कितना खर्चा करते हैं, C बाय Y, कंजप्शन बाय, वेरी सिंपल। 10,000 में से 8,000 आपने खर्च कर दिया, 8,000 डिवाइड बाय 10,000 0.8। इसमें दो चार बातें आती हैं। अगर APC 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी कंजप्शन आपकी इनकम से कैसे ऑटोनोमस होगी ना। मान लो एक आदमी के घर का खर्चा 20,000 है, इनकम 15,000 है, 20,000 तो उसको करना पड़ेगा आपको। कि सर कैसे करेगा, या तो अपनी सेविंग को एग्जॉस्ट करेगा या लोन लेगा, या क्या लेगा, लोन। 1 के इक्वल है तो दोनों बराबर है, लेस देन 1 है तो कंजप्शन इनकम से कम है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सेविंग। क्या कर रहे हो, एक होती है MPC, अभी ऊपर B बोला था, क्या बोला, स्मॉल वाला B। MPC होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, मार्जिनल अगेन मैक्रो में भी आ गया। मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल चेंज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम, डेल्टा C बाय डेल्टा। एक इंटरेस्टिंग, MPC चेंज 0 से 1 के, मतलब समझते हैं, 0 से ज्यादा मगर 1 से, तो मैंने आप एक जगह बताया था आपको ना, इन साइकोलॉजिकल लॉ, याद है आपको साइकोलॉजिकल लॉ, क्या कि आपकी इनकम बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ेगी मगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी ऐसा कभी भी, तो MPC 0 नहीं होती। बट जितनी इनकम बढ़ेगी आप उतना एग्जैक्ट खर्चा बढ़ाओगे, ऐसा भी जरूरी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सेव यानी कि क्या बात निकली, MPC कैन नेवर बी 0, MPC कैन नेवर बी लाई करेगा, कहां लाई करेगा, क्या कर लिया आपने, सेविंग पे आ जाओ। सेविंग क्या होती है, इनकम में से जो पैसा चला गया खर्चे में, बाकी जो बचा वो क्या है, सेविंग। क्या है, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ y, y इज इक्वल टू C प्लस, y इज इक्वल टू C प्लस, सेविंग इज इक्वल टू, माइक्रो में यही तो बताया गया आपको कि आपकी सेविंग अल्टीमेटली बिजनेस की क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट। तो माइक्रो मैक्रो दोनों यहां पर बेटे कवर होगी। अच्छा इसमें भी आएगा APS MPS, APS और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहती है कि आप कितना इनकम पर सेव करते हो, सेविंग बाय इनकम, S बाय Y। और एक होता है MPS, डेल्टा S बाय डेल्टा चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन, क्या एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस, क्या कह रहे हो, एक होता है APC प्लस APS 1 और एक होता है MPC प्लस MPS, यानी कि आप बोल सकते हो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस B। ये सर फॉर्मूले आपस में इंटरचेंजेबल है, आप देखोगे एग्जाम में कुछ भी गिवन हो सकता। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन देखे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इसके बाद ना एक बार एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा, तो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है अभी, मल्टीप्लायर। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, सबसे आते हैं
एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई है, अगेन वही y इज इक्वल टू, नॉट सो इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है, लिख लो इसको। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जिसमें ये आएगा नहीं। वो आता ना एक दुकान पे लिखा होता है ठग्गू की दुकान, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये वही है। अरे हम तो आएंगे एग्जाम में, आप बेशक ना हो एग्जाम में, ये जरूर आएगा। इन्वेस्टमेंट, आओ कुछ जोश यार, हमारे खुद की मल्टीप्लायर खराब हो रखी, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। चलो क्लास है फिर भी, बैच भी मेरे को याद है, मैंने बोला जोर से बोलो, कह रहा है जय माता दी, जय माता दी बोलो। अभी क्या बोला? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? कहता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर नेशनल इनकम बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, कितना मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई बाय डेल्टा, वाई स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर the investment multiplier explain how many times the national income of an economy increases due to the economy. इसकी रेंज क्या होती है? 1 to, ये बड़ा शानदार पॉइंट है, 1 to infinity। जितनी इनकम बढ़ाओगे, जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, उतनी इनकम तो बढ़ेगी, बट मैक्सिमम कितनी बढ़ेगी हमें पता ही, दैट कैन टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक भी बढ़ सकती है। यहां पे एक फॉर्मूला और दे रहा हूं मैं आपको, देखिए मल्टीप्लायर को हम के बोलते हैं ना, के का एक फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, देखा है, के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस, या फिर के इज इक्वल टू 1 बाय, पेपर में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, एमपीएस गिवन है, बच्चे को बोला के निकालो, बच्चा बेचारा सोच रहा है कहां से निकाले, समझ रहे बात को? एक क्वेश्चन बताओ आपको कैसे, एमपीएस गिवन है आपको ना, चेंज इन इनकम गिवन है, पूछा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अब बच्चा कह रहा है एमपीएस से चेंज इन इनकम का क्या करूं? आप एमपीएस से निकालो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट करो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू चेंज इनकम डिवाइड बाय चेंज इन, वहां पे अगर एक चीज पुट करोगे दूसरी चीज निकलकर, फॉर्मूला सारा इंटर रिलेटेड है, सारा क्या है, आई थिंक यही क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन ही है। यहाँ पर एमपीसी गिवन है, इन्वेस्टमेंट बता रखा है, पूछा इनकम बताओ, कैसे बताओगे? पहले आप इसको मल्टीप्लायर में क्या करोगे? कन्वर्ट। मल्टीप्लायर का मोटा मोटा 3 फॉर्मूला है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 1 बाय एमपीसी, 1 बाय 1 माइनस एम्पियर, तरीके से। ये लास्ट में एक थ्योरी का टॉपिक है, कुछ रीजन है जिनसे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। मतलब जितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी, क्यों? टैक्स लग गया लोगों के ऊपर, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, क्या होता है? जो बढ़ता है कैसे बढ़ता है? इनकम के साथ बढ़ जाता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, पूरा एक 8th चैप्टर है मनी के ऊपर। आज भी लोग घर पे पैसा रखना चाहते हैं, और मैंने पूरी मैक्रो में बोला आपको, घर पे रखा पैसा किसी काम का नहीं है, आपके काम का होगा, इकोनॉमी के काम का। और वैसे भी आजकल मोदी जी पता किसी नोटबंदी लगा दे, वैसे भी किसी काम का नहीं रहेगा वो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और बांटा ही नहीं, हमें किस बात का? कंपनी के बैंक में रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, आपके काम का है, इकोनॉमी मूव करेगा। जब तक पैसा इकोनॉमी में मूव नहीं करेगा वो बेटे मल्टीप्लाई आपने कमाया अच्छा खासा पैसा, लोन इतना है, लोन भी निकल गया, इकोनॉमी में मूव नहीं किया, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक आप अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो, मतलब पैसे को ना फालतू चीजों में खर्च कर रहे हो, या फिर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? ज्यादा। लास्ट में एमपीसी है, लोगों को सामान चाहिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहती है कि हम खर्चा करना चाहते हैं मगर स्कार्सिटी है, क्या है? प्रोडक्ट अवेलेबल। दीज आर द रीजन कि हमारा मल्टीप्लायर ढंग से काम, क्लियर है बात? दिस इज योर नेशनल इनकम। कोई और पॉइंट रह गया जो हमने डिस्कस किया तो प्लीज बताइए। क्वेश्चन कितने आते हैं? 6 मार्क्स की खाली, 10 से 12, 13 भी आ जाता है, 10 से 12 13 नंबर का चैप्टर है ये। ट्रस्ट मी, 12 में से कितने न्यूमेरिकल आएंगे? 4 या 5, 4 या, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए टॉपिक को हम क्या करते हैं? बोलिए फिर, जय श्री राम, जय माता दी।